अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 21.1 मैट्रिक लेवल मैथमेटिक्स और उसके क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट लेंगे। तो पार्शियली फ्रैक्शन के थ्रू इसको रिजॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 4x 4 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स ये करना है कि हमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू नज़र आ रही है इसको मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला काम तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं। अगर ये फ्रैक्शन प्रॉपर है देन इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा, पार्शियल मैथमेटिक्स अप्लाई होगा। अदरवाइज़ नहीं होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर की जो वैल्यू हो वो ग्रेटर हो एज़ कम्पेयर टू अबव वैल्यू। तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू छोटी है नीचे वाली से। इस वजह से ये पार्शियल फ्रैक्शन मौजूद है हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसे पार्शियली फैक्टराइज ये रिजॉल्व कर सकते हैं। नीचे वाली टर्म को मिड टर्म ब्रेक करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की वजह से। तो आप देख लें 3 1 3, दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनके मल्टीप्लाई से 3 और प्लस या माइनस से माइनस का 2x आ जाए, तो वो नंबर होंगे हमारे पास -3x और प्लस x। ठीक है जी, और -3 उसके साथ लिख देंगे। अब नेक्स्ट टाइम में हम ये कर सकते हैं कि 4 इंटू एक्स माइनस 4 सेम एज इट इज़ लिखा, इसको दो फैक्टर इसमें से x कॉमन ले लें तो x -3 हो जाएगा, इसमें +1 कॉमन ले लें तो x -3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो 4 इंटू एक्स माइनस 4, इसको नेक्स्ट टाइम में ये करना है कि x + 1 वन टाइम लिख देंगे जब तक जो वैल्यू सेम आई है, जो ब्रैकेट सेम आए थे x -3 वाले, वो एक बार लिख दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में हमने सपोज कर लेना है, लेट सपोज x इज़ इक्वल टू हमारे पास 4 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स + 1 इंटू एक्स -3 इज़ इक्वल टू, एक हमने वेरिएबल सपोज कर लिया और इसका नाम a1 रखा। a1 के नीचे x + 1 ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से प्लस का साइन लगाकर a2 के नीचे दूसरी वैल्यू यानी x -3 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये टर्म पार्शियली डिवाइड कर दी एक तरह से कि ये a1 एक वेरिएबल है, a2 एक वेरिएबल। अब हमारा जो काम है वो इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, x -3 इधर, x + 1 a2 से, x -3 a1 से। ठीक है जी, तो ये वाली टर्म तो सेम ऐसी रहेगी, 4 इंटू एक्स माइनस 4 x + 1 इंटू एक्स -3। ठीक है जी, ये टर्म्स हो गई। उसके बाद इसको इससे क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा लें तो a1 इंटू एक्स -3 हो जाएगा, जबकि a2 इंटू एक्स + 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है x + 1 है इंटू एक्स -3 है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों साइड पर सेम आ चुका है, तो हम दोनों बोर्ड साइड पर x + 1 इंटू एक्स -1 को मल्टीप्लाई, एक्स -3 को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये वैल्यू उससे कैंसिल हो जाएगी। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली इसे यहाँ से इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो x + 1 से x -3 x -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में देख लें तो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास 4 इंटू एक्स -4 रिमेनिंग बचेगा इज़ इक्वल टू a1 इंटू एक्स -3, जबकि प्लस a2 इंटू एक्स + 1 की वैल्यू रिमेनिंग बचेगी। तो इसे हम इक्वेशन 1 इंडिकेट कर देते हैं। अब हमें a1 की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सा कि a1 की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो a2 को यहाँ पर ख़त्म करना होगा। a2 ख़त्म करने के लिए सिंपल सा मेथड कि अगर a2 ख़त्म करना है तो ये वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमारे पास a2 कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस वैल्यू को 0 करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर -1 पुट कर दें। नाउ पुट, तो हम लिख देंगे पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू -2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 इंटू एक्स -4 सेम ऐसे ही लिख लिया। a1 की वैल्यू a1 आई, बल्कि यहाँ पर भी डायरेक्टली मैं -1 लिख दूँ, इसकी जगह -1 आ जाएगा। -1 -4 a1 के बाद यहाँ -1 -3 और प्लस a2 के बाद -1 और +1 जब लिखेंगे तो ये वैल्यू a2 के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लस यहाँ पर होगा -4a1। ठीक है, और ये हो जाएगा -1 और -4 तो -5, 4 इंटू -5।
नेक्स्ट टाइम में हमें ये करना है 5 4 20, माइनस का 20 हो गया, ये वाली टर्म 0 हो गई थी, तो माइनस का 4 A1 है। अब हमें ये करेंगे कि A1 विल बी इक्वल टू 20 अपॉन -4, ठीक है। तो A1 की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई 4 5 तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 20, तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। अब चलते हैं हम, ये हमारी A1 की वैल्यू आ गई, इसे इंडिकेट कर दें, ठीक है। अब A2 की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, और A2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल वही प्रोसेस कि इस इक्वेशन में अगर देखें इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो, ठीक है, ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई है। फिर से देख लीजिए, 5 4 20 -20, अब -4 A1 रह गया, ये 0 हो गया था, A4 उधर जाकर डिवाइड हुआ तो 4 5 20, 1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का आ गया। अब इसमें पुट करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन में, यानी कि ये जो इक्वेशन 1 है, इसे इक्वेशन 1 इंडिकेट करा था, इसमें अगर x A2 फाइंड करना है तो इसको 0 बनाना है, ठीक है। इस टर्म को 0 बनाना है, इस टर्म को 0 बनाने के लिए यहाँ पर +3 पुट कर ये 3 - 3 से 0 हो जाएगा, तो इसलिए पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू +3, x की वैल्यू +3 अगर पुट कर दें इन इक्वेशन 1 में, नाउ यहाँ पर हमारे पास 4 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स की जगह आ जाएगा 3 - 4, उसके बाद A1 सेम एज इट इज़ 3 - 3 प्लस A2 के बाद इस जगह पर भी 3 और +1, ठीक है जी। तो ये वाली A1 के बाद जो वैल्यू होगी ये 0 बन जाएगी, इसलिए A1 ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में, A1 वाली वैल्यू 0 हो गई, A1 ख़त्म हो गया, ठीक है। मैंने +3 सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन में, माइनस का 1 आएगा, +3 - 4 से 4 उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस का 4 आ रहा है, तो 4A2 आ गया, 4A2 के साथ 4 मल्टीप्लाई है, उधर जाकर -4 से डिवाइड हो जाएगा, तो -4 डिवाइड बाई 4, तो फाइनली A2 विल बी इक्वल टू -1। ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई, इसे हाईलाइट कर दें। अब ये A1 और A2 की जो वैल्यूज़ थी, इनको हमें इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करना है। इक्वेशन 1 क्या थी स्टूडेंट्स? तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी, ये इक्वेशन थी, ठीक है। बल्कि इससे पहले हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें, जो अबव इक्वेशन है जो हमने सपोज करी थी, ठीक है। तो उसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, वहाँ पर मैं इसका रेफरेंस इक्वेशन 2 दे दूँ, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी, यहाँ इक्वेशन 2 हो जाएगी, और इसे इक्वेशन 1 कर लेते हैं कि उसका रेफरेंस भी हमें देना है, तो यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 को इंडिकेट कर दिया। अब देखें लास्ट टाइम में हमने ये करना है कि वही इक्वेशन 1 जो थी 4 इंटू एक्स माइनस 4 अब ऑन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, और ऊपर A1 था तो A1 की जगह आ जाएगा 5 अपॉन में x प्लस 1, उसके बाद प्लस का साइन लगाकर A2 था तो A2 की जगह -1, तो -1 की वजह से इसको फाइनली माइनस कर दें, -1 अप ऑन x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल हमारे पास इक्वेशन बन गई, पार्शियली रिजॉल्व हो गया ये। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। इस किस्म की मज़ीद वीडियो के लिए नेक्स्ट टॉपिक को हम मज़ीद वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और चैनल को आप देखते रहिए। बाकी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।